Hello everyone and welcome to Easy English Literature. In this video we will study Leo Tolstoy. So let's get started. Leo Tolstoy was born in the year 1828 and he died in the year 1910. His full name was Count Lev Nikolaevich Tolstoy and he was a Russian novelist. अब क्योंकि इनका नेम इतना डिफ़िकल्ट है इसलिए हम इन्हें बोलते हैं लियो टॉल्स्टॉय. Tolstoy served as a second lieutenant in the Russian army during Crimean War. तो क्रीमियन वॉर के टाइम पे टॉल्स्टॉय रशियन आर्मी में एज अ सेकेंड लेफ्टिनेंट सर्व कर रहे थे. अब कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने टॉल्स्टॉय के बारे में कहा, जैसे वर्जीनिया वुल्फ ने उन्हें डिक्लेयर किया ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट. ठीक है, वो बोलती हैं कि लियो टॉल्स्टॉय जो है वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल नॉवलिस्ट है. ठीक है, थॉमस मान कहते हैं कि सेल्डन डिड आर्ट वर्क सो मच लाइक नेचर. और जेम्स जॉयसी का कहना है कि ही इज़ नेवर डल, नेवर स्टूपिड, नेवर टायर्ड, नेवर पिडेंटिक, नेवर थिएट्रिकल. तो आपको ये तीनों राइटर्स का ध्यान रखना है कि किसने लियो टॉल्स्टॉय के बारे में क्या कहा. अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि एक टॉल्स्टॉय बाइबल भी है जिसके वेरियस वर्जन्स जो है ना टॉल्स्टॉय ने पब्लिश किए हैं. तो टॉल्स्टॉय पब्लिश्ड वेरियस वर्जन्स ऑफ टॉल्स्टॉयज बाइबल. अब अगर इनके मेजर वर्क्स देखें तो फर्स्ट वर्क है वॉर एंड पीस. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको आप डिटेल स्टडी ज़रूर करिएगा. इस वर्क में 539 चैप्टर्स हैं. ये एक हिस्टोरिकल, रोमांटिक, वॉर एंड फिलोसफिकल नावल है. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 5 रशियन एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ हैं, रशिया की एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ हैं जिनके नेम्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं. द बेजुकोवोस, द बोल्कोन्स्काइज, the Rostovos, the Kuragins, the Drubetskoys. प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है थोड़ा, बहुत डिफ़िकल्ट नेम्स हैं. ओके, तो ये 5 रशियन एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ हैं. अब ये बताते हैं कि फ्रेंच इन्वेजन जो हुआ था रशिया पे, ठीक है, उसका और टसारिस्ट सोसाइटी का नेपोलियनिक एरा का क्या इफ़ेक्ट आया यहाँ पे. ठीक है, तो फ्रेंच इन्वेजन ऑफ रशिया एंड द इम्पैक्ट ऑफ द नेपोलियनिक एरा ऑन टसारिस्ट सोसाइटी, यानी फ्रेंच का जो इन्वेजन हुआ रशिया पे उसका क्या इम्पैक्ट आया और नेपोलियनिक एरा का इस सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आया, इस बारे में है ये वर्क. टॉल्स्टॉय चेंज द नेम ऑफ द नावल फ्रॉम द ईयर 1805 टू वॉर एंड पीस. तो पहले इस नावल का नेम था द ईयर 1805, बाद में इस नेम को चेंज किया गया टू वॉर एंड पीस. ओके, अब न्यूज़ वीक जो है ना टॉप 100 बुक्स की लिस्ट निकालता है, उसमें इस नावल ने रैंक 1 पाया था. ठीक है, इट वाज रैंक्ड फर्स्ट बाय न्यूज़ वीक इन 2009 इन द लिस्ट ऑफ टॉप 100 बुक्स. यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ की है लियो टॉल्स्टॉय में वो रशियन भी है और फ्रेंच भी है, यानी दोनों ही लैंग्वेज में इस वर्क को लिखा है. और लियो टॉल्स्टॉय खुद अपने वर्क के बारे में क्या कहते हैं, तो टॉल्स्टॉय अपने नावल के लिए कहते हैं कि इट इज़ एन एपिक इन प्रोज. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि वॉर एंड पीस को टॉल्स्टॉय क्या कहते हैं. फॉर टॉल्स्टॉय द नावल इज़ एन एपिक इन प्रोज. इसकी शॉर्ट समरी आप ज़रूर देखिएगा वॉर एंड पीस की. नेक्स्ट वर्क है एना कैरेनिना. ये एक रियलिस्ट नावल है. ओके, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि एक एरिस्टोक्रेट प्रिंसेस है, हाई क्लास की एक प्रिंसेस है, वो मैरिड है मगर वो किसी और से अफेयर में है, वो है काउंट व्रोंस्काय. ठीक है, तो इट इज़ अ ट्रैजिक स्टोरी ऑफ अ मैरिड एरिस्टोक्रेट प्रिंसेस एंड कैरेनिना एंड हर अफेयर विद द काउंट व्रोंस्काय. तो लेडी का नाम है एना और इसका सरनेम जिससे इसकी शादी हुई है वो है कैरेनिना. ओके, मगर ये किसी और से प्यार करती है, वो है काउंट व्रोंस्काय. नावल जो है 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है. इस नावल की जो ओपनिंग सेंटेंस है और एपिग्राफ है वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही आपको ध्यान होने चाहिए. एपिग्राफ है वेंजेनेंस इज़ माइन आई विल रीपे. ओके, ये एपिग्राफ है नावल का. और नावल ओपन कैसे होती है, हैप्पी फैमिलीज आर ऑल अलाइक, एवरी अनहैप्पी फैमिली इज़ अनहैप्पी इन इट्स ओन वे. कि जो हैप्पी फैमिलीज़ है वो हमेशा सेम होती है मगर हर अनहैप्पी फैमिली का जो रीज़न है अनहैप्पी होने का वो अलग अलग होता है. ओके, तो ये ओपनिंग लाइंस भी आपको ध्यान होनी चाहिए. अब यहाँ पे भी 3 राइटर्स हैं जिन्होंने इस नावल के बारे में कुछ तो कहा. फर्स्ट है व्योडोर डॉस्टोवेस्की. उन्होंने कहा फ्लॉलेस एज अ वर्क ऑफ आर्ट. व्लादिमीर नबोकोव, उन्होंने कहा द फ्लॉलेस मैजिक ऑफ टॉल्स्टॉय स्टाइल, कि टॉल्स्टॉय की स्टाइल का ये मैजिक है. विलियम फॉकनर द बेस्ट एवर रिटन. ठीक है, द बेस्ट एवर रिटन. तो आपको ये
तीनों चीज़ें ध्यान होनी चाहिए कि कौन से राइटर ने क्या कहा है इस वर्क के बारे में। और भी कई सारे वर्क्स हैं लियो टॉल्स्टॉय के, हम शॉर्ट में उन्हें देख लेते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं। सेवेस्टोपोल स्केचेस, ये उनका एक्सपीरियंस है क्रीमियन वॉर का। उन्होंने सेकंड लेफ्टिनेंट की तरह सर्व किया था, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो इन्होंने यहाँ दिखाया है। द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, ये टॉल्स्टॉयज़ का आइडिया है जो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, टॉल्स्टॉय जो है वो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस को एक्सप्रेस करते हैं यहाँ पे। द कोसैक्स, कोसैक बेसिकली एक कम्युनिटी थी जो ब्लैक और कैस्पियन सी के नॉर्दर्न साइड में रहती थी, और उन्होंने रशिया को हेल्प किया था आर्मी प्रोवाइड करके। ओके, और इसके बदले रशिया ने उन्हें इंडिपेंडेंस दिया। ओके, तो एज अ उनके जो लोग थे कोसैक्स के, वो एज अ आर्मी सर्व करते थे रशिया को। तो जो कोसैक्स है वो डिस्क्राइब करता है द कोसैक लाइफ एंड पीपल, उनकी लाइफ और पीपल को डिस्क्राइब करता है। एंड इट्स अ स्टोरी ऑफ अ रशियन एरिस्टोक्रेट इन लव विद अ कोसैक गर्ल। एक रशियन एरिस्टोक्रेट है, यानी एक रशिया का एक हाई क्लास पर्सन है जो एक कोसैक गर्ल के प्यार में है, उनकी स्टोरी को यहाँ दिखाया गया है। वॉट आई बिलीव, यहाँ पे लियो टॉल्स्टॉय ओपनली कन्फेस करते हैं उनके क्रिश्चियन बिलीव्स को। ठीक है, वो कन्फेस करते हैं कि मैं क्रिश्चियनिटी में बिलीव करता हूँ। द डेथ ऑफ आइवन इल्क, ये नोवेला है। द क्रुट्जर सोनेटा नोवेला है। फैमिली हैप्पीनेस, इट्स ऑल्सो अ नोवेला। एंड द फोर्स्ड कुपन नोवेला, नोवेला मीन्स नॉवल का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, नॉवल से थोड़ा छोटी तरीके से लिखा जाता है ये। उसके बाद कुछ वर्क्स हैं इनके, जैसे रिशोरेक्शन, ये एक नॉवल है। अ कन्फेशन एसे, द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू एसे, हज्जी मुराद वापस नॉवेला। अब कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ भी लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी, जैसे द रेड, द स्नो स्टॉर्म, द थ्री हर्मिट्स, वेयर लव इज़ गॉड इज़, द ग्रे। ठीक है, ये सारी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। तो आप बस बेसिकली ये जो वर्क्स यहाँ पे इस वीडियो में मेंशन किए हैं इस पार्ट में, उनके आप बेसिकली नेम्स ध्यान रखिए कि ये सारे वर्क्स जो हैं वो लियो टॉल्स्टॉय के हैं, और वन लाइनर्स जो मैंने दिए हैं वो देख लीजिए। 2 प्लेस भी लिखे हैं लियो टॉल्स्टॉय ने, द पावर ऑफ डार्कनेस एंड द फ्रूट्स ऑफ एनलाइटनमेंट। Okay, so this was all about Leo Tolstoy. For more such notes, please subscribe to Easy English Literature. Please hit the like button. Till then, all the best and keep learning. Bye bye.